आज हम लोग फ्रैक्शन अर्थात भिन्न संख्याओं को पढ़ेंगे। आइए समझते हैं हम लोग ये भिन्न संख्याएं है क्या। बच्चों, ये जो फ्रैक्शन या भिन्न संख्याएं होती हैं किसी वस्तु के एक हिस्से या भाग को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ चित्र दिखाई पड़ रहे हैं, ये वस्तु को निरूपित करते हैं और इसके जो रंगे हुए भाग हैं अर्थात छायांकित भाग हैं उसको हम बताएंगे कि वो कौन सा भाग है अर्थात उसका भिन्न रूप क्या होगा। तो बच्चों, जो फ्रैक्शन या भिन्न संख्या होती है किसी वस्तु के हिस्से अर्थात भाग को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर आपको वृत्त यानी दिखाई पड़ रहा है, ये गोलाकार क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। इसमें आप देखेंगे तो कितना यहाँ पे रंगा गया है, आधा भाग रंगा गया है। कितना? आधा भाग रंगा गया है, यानी जो रंगा हुआ भाग है वो आधा भाग है। और आधा भाग को जब हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कहा जाएगा कि एक हिस्सा रंगा गया है। आधा भाग क्या है? मतलब एक हिस्सा रंगा गया है। कितने में से रंगा गया है? दो हिस्से में से रंगा गया है। कितने में से? दो हिस्से में से एक हिस्सा रंगा गया है। तो इसको हम लिखते हैं 1/2। क्या लिखते हैं बच्चों? 1/2, जिसमें हम ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले भाग को इसको हम बटा बोलते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको कैसे पढ़ते हैं? 1/2, 1/2 मतलब दो भाग से एक भाग। 1/2 अर्थात 1/2 पढ़ते हैं बच्चों। इसमें अंश हमारा 1 होता है और हर हमारा क्या होता है? 2 होता है। यानी दो हिस्से में से एक हिस्सा रंगा है, यानी ये जो ऊपर वाला भाग है ये 1/2 होगा और नीचे वाला भाग भी 1/2 होगा। आधा भाग रंगा है और आधा भाग नहीं रंगा गया है। हम दूसरे चित्र में पहुंचते हैं। ये क्या है? वृत्त है, यानी गोलाकार एक क्षेत्र है। इसमें देखिए कितने हिस्से किए गए हैं, 1 2 3 4। 4 हिस्से में से रंगा कितना गया है? एक हिस्सा रंगा गया। तो इसको कहेंगे हम एक हिस्सा रंगा गया है। कितने में से? 4 में से रंगा गया है। यानी इसको हम भिन्न यानी फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे। अर्थात इसको हम बोलते हैं एक हिस्सा रंगा गया 4 हिस्से में से। और इंग्लिश में बोलते हैं 1/4, यानी 1/4, चौथाई में से एक हिस्सा। 4 हिस्से में से एक हिस्सा यहाँ पे है तो इसको हम 1/4 लिखेंगे। इसको हम अंश कहेंगे, 1 को, हर कहेंगे 4 को। तो इसमें 2 भाग होता है किसी भी फ्रैक्शन में, 2 भाग, अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। और इसको क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसको लिखते हैं। तो इंग्लिश भी आप समझ गए और हिंदी भी समझ गए। अगला चित्र को देखिए। यहाँ पर जो ये क्षेत्र है गोलाकार है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 में से 3 हिस्से को रंगा गया है। तो 3 हिस्से को रंगा गया है तो उसको आप कैसे लिखेंगे? 3 हिस्सा रंगा गया है, रंगा भाग को अंश बनाइए और हर क्या है? 4। इसको हम बोलेंगे 3/4 अर्थात 3 भाग हमारा भिन्न हमारा निरूपित करता है। कितने भाग से? 4 भाग से। तो ये हो गया 3/4। इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो इसे बोलेंगे 3/4। क्या बोलेंगे बच्चों? 3/4 बोलते हैं। इसको हम 3/4 लिखते हैं। अंश ये हो गया, हर हो गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो गया। आगे आपको जो ये त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना है। तो कितने त्रिभुज बने हैं? बहुत अच्छा फिगर है। देखिए 1 2 3 और ये बीच वाला 4 बराबर भागों में उसे बांटा गया है। उसमें से जो रंगा भाग है एक भाग है। तो ये हुआ कि एक भाग रंगा है कितने भाग से? 4 भाग से। अर्थात 1/4 यहाँ पे है, 1/4 ये भी होगा, यहाँ पर 1/4 भाग ये होगा, 1/4 ये होगा, 1/4 ये होगा। तो त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो जितने भी भाग बनते हैं 4 भाग, उनका एरिया भी बराबर होता है। हाँ, 1/4 1/4 1/4 होगा। पूरे भाग का 1/4 ये भी है। पूरे भाग का रंगा हुआ भाग कितना है? 1/4 अर्थात 1/4। क्या लिखेंगे इसको? 1/4, 1/4 हो गया। आगे देखिए यहाँ पर ये जो है
एक आयत में फिर छोटे छोटे आयत बने हैं। कितने भाग हैं गिन लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 भाग हैं। यानी 6 भाग में से कितना भाग रंगा गया है, कितना छायांकित है, 1 है। इसको हम क्या लिखेंगे, 1/6। तो बच्चों बहुत आसान है इसको लिखना। 1 भाग है रंगा, कुछ कितने भाग हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो हुआ 6 भाग से 1 भाग। यहाँ पर देखिए कितने भाग हैं, 3 3 6 3 9 भाग से कितना भाग रंग दिया गया है, 3 भाग रंग दिया गया है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 3 भाग रंगा गया है कितने से, 9 से। और बच्चों इसको देखिए, अगर इसको ऐसे गिने तो हमारा 1 भाग ये पूरा हो गया, 2 भाग 3 भाग। तो इसको अगर ऐसे पट्टीदार देखेंगे, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ये ऐसे ऐसे, तो 3 भाग में से 1 भाग रंगा है। इसको लिख सकते हैं कि 3 भाग में से 1 भाग रंगा है। अब यहाँ पर भिन्न अर्थात फ्रैक्शन का दूसरा रूप देख रहे हैं। इसको 3/9 भी लिख सकते हैं और 1/3। इसको आप टेबल पढ़ें, पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 1 कम 3 और 3 त्रिका 9। इसी को हम कहते हैं कि ये साधारण भिन्न है, अर्थात ये संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप अर्थात सरल भिन्न भी इसे कहते हैं, सरल भिन्न भी इसे कहते हैं। ये सब चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं। ये देखिए इसका छोटा रूप है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म। आगे देखिए ये जो चित्र दिखाई पड़ रहा है आपको, इसमें कितने भाग हैं, 2 2 4 2 6 2 8। 8 भाग में से कितना भाग रंगा गया है, 3 भाग रंगा गया है। तो हुआ 8 भाग हमने किया, बटा है ना। ये कोई वस्तु बटा है, इसको हम बटा पढ़ते हैं, जो लाइन है बटा है। कितने भाग में बटा है बेटा, 8 भाग में बटा है। 8 भाग में से जो प्रदर्शित भाग रंगा हुआ है कितना भाग है, वो 3 है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 3/8 अर्थात 3/8 पढ़ते हैं। इसमें इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आपको बताया गया, अंश अर्थात न्यूमरेटर कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं बच्चों, हर कहते हैं, यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इस तरह से आप खूब प्रैक्टिस करें। आपके कार्य पुस्तिका में दी गई हैं बहुत सारी वस्तुएं ऐसे बांटी गई हैं, रंगी गई हैं, उसको फ्रैक्शन में बदलना सीख जाइए। अब ये देख रहे हैं, फ्रैक्शन किसी वस्तु के एक भाग को निरूपित करने वाली संख्या होती है। क्या होती है, वो संख्या होती है। ये संख्या एक प्रकार की संख्या है। अब इस संख्या के बारे में हम और डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें देखिए साधारण भिन्न अर्थात सिंपल फ्रैक्शन आता है। तो सिंपल फ्रैक्शन का मतलब किसी भी फ्रैक्शन का सरल रूप जो होता है, संक्षिप्त रूप जो होता है, वही कहलाता है साधारण भिन्न। किसी भिन्न का संक्षिप्त रूप जिसके अंश व हर क्या हो, सहअभाज्य हो। सहअभाज्य हो, उसे हम कहते हैं साधारण या सरल भिन्न भी कहते हैं। सरल भिन्न किसी भिन्न का संक्षिप्त रूप जिसके अंश व हर सहभाज्य हो, उसे साधारण भिन्न कहते हैं। तो बच्चों ये आप देख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया जाए, मैं एग्जाम्पल आपको उदाहरण देता हूँ बच्चों। जैसे 3/4, इसमें अंश और हर एक दूसरे से नहीं कर सकता है। सहभाज्य का मतलब वे संख्याएं जो एक दूसरे से नहीं कर सकती हैं और उसमें कोई भी कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है, यानी जिसको हम किसी संख्या से काट नहीं सकते हैं। 3 और 4 में किसी संख्या नहीं काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 से दोनों कट सकती थी, इसलिए ये वाला हमारा संक्षिप्त रूप नहीं है, लेकिन इधर वाला क्या है, संक्षिप्त रूप है। तो यही आप है, ये हुआ। दूसरा हुआ 4/5, 6/11, है ना। ऐसे ही आप देख रहे होंगे 9/13 आदि। ये क्या है सब, ये क्या है,
अंश और हर को प्राइम है यानी सहभाज्य हैं, इसलिए इसको हम सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। आपके सामने ये सिंपल फ्रैक्शन रहे। इसके बाद आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? जिसका अंश हर से छोटा हो, जिसका अंश हर से छोटा हो। बच्चों यहाँ पर साधारण भिन्न में और भी उदाहरण आपको दे दें। 13 बटा अगर 10 रहता, 13 बटा 9 रहता, तब भी वो साधारण भिन्न के अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं उचित भिन्न, चूंकि वहाँ पर अभी आपको कन्फ्यूजन होती, मैंने बता दिया। इसमें अंश भी बड़ा हो सकता है, हर भी बड़ा हो सकता है साधारण भिन्न में, लेकिन उचित भिन्न यानी प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है जिसका अंश हर से क्या हो? छोटा हो, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। उसे उचित अर्थात प्रॉपर भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। अब उचित भिन्न का एग्जाम्पल क्या होगा? उचित भिन्न जैसे 3/4, ऊपर वाले में से 4/5, 6/11, 9/13, ये सब क्या है? उचित भिन्न के अंतर्गत आ रहे हैं। इनका अंश हर से क्या है? छोटा है, इसलिए ये उचित भिन्न कहलाएंगे। ये आपको एग्जाम्पल्स मिल गए हैं। अब आता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जो होता है उचित भिन्न का रिवर्स स्टेटमेंट बोलिए। जिसका जो है अंश हर से बड़ा हो, जिसका अंश जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, उसे हम क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे। अब उदाहरण ये सामने ही मैं लिख देता हूं बच्चों, जैसे 9/7, 4/3, 5/2 आदि। इस तरह के जो भिन्न होंगे जिसका अंश हर से क्या होगा? बड़ा होगा, उसे हम कहेंगे अनुचित भिन्न अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर स्मॉलर होना चाहिए डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लार्जर यानी होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग मिश्र भिन्न पर आते हैं। तो बच्चों मिश्र भिन्न जो होता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही दूसरा रूप होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का दूसरा रूप होता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न मतलब वह भिन्न जो पूर्णांक व उचित भिन्न का संयुक्त रूप हो। क्या है? वह भिन्न जो पूर्णांक व उचित भिन्न के संयुक्त रूप से बना हो, अर्थात वहाँ पर एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए और एक उचित भिन्न होना चाहिए, उसे हम मिश्र फ्रैक्शन कहते हैं। तो बच्चों मिश्र फ्रैक्शन का एग्जाम्पल आप देखिए, मैं यहाँ मिश्र भिन्न का एग्जाम्पल फिर से बताता हूँ। मिश्र भिन्न के एग्जाम्पल्स आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर। जैसे 2 सही 1/3 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 2 सही। तो ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यहाँ मैंने पूर्णांक लिख दिया है, फिलहाल आपको पूर्ण संख्या यहाँ देखना है, क्योंकि पूर्णांक में नेगेटिव भी होता है, यहाँ पर पूर्ण संख्या से मतलब है। तो ये पूर्ण संख्या और एक प्रॉपर उचित भिन्न है, दोनों का संयुक्त रूप जो होता है वो मिश्र भिन्न होता है। इसको अगर हम लोग अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो करना क्या है बच्चों? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें इसका क्या कर देता है? प्लस कर देना है। तो ये मल्टीप्लाई और प्लस को ध्यान देंगे। 3 2 जा 6 हो गया, 6 में 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 7/3। क्या हो जाएगा? 7/3। जैसे 3 सही 4/9 है, इसका मतलब क्या हुआ? 9 3 27, 27 और 4 31/9 हो गया। तो आप देख रहे होंगे जो मिश्र भिन्न है वो क्या है? एक अनुचित भिन्न है।
क्या है ये? अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न में हमारा अंश बड़ा होता है, तो जब हम अंश बड़ा होता है हर से डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं तो ये पूर्णांक आता है, पूर्ण संख्या आता है, और एक ऐसी संख्या आती है जो 9 से छोटी होती है यानी शेषफल होता है। तो इस तरह से हमको जब भाग देते हैं हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से तो ये पूर्णांक आता है और एक शेषफल आता है, तो शेषफल बटा वो संख्या लिखते हैं तो मिल जाता है हमको मिश्र भिन्न। और हम कह सकते हैं कि जो मिश्र भिन्न है अनुचित भिन्न का ही एक दूसरा रूप है। तो बच्चों इस तरह से आपको मैंने यहाँ समझाया भिन्न और उसके प्रकार। अब हम अगली वीडियो में सीखेंगे भिन्नों की तुलना। आइए अब हम लोग भिन्नों को तुलना करना सीखें कि कौन से भिन्न बड़ी है, कौन से भिन्न छोटी है। प्रायः कंपटीशन में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न क्या है, इसका आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। तो आइए हम लोग इसको एकदम आसान से आसान भाषा में समझ लेते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में जाकर इसे 1 से 2 सेकंड में हल कर लें। बच्चों पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर है, निम्न युग में छोटा, बड़ा या बराबर का पता कीजिए। कौन इसमें छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बराबर है। इसको करना क्या है आपको, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है और इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको आप हल कर रहे हैं बस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 3 साते क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और तथा यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौको 16 हो जाएगा। किधर वाली संख्या बड़ी हुई है बच्चों, आप देख रहे हैं कि बाएं साइड वाली संख्या बड़ी हुई है, इसलिए ये वाली संख्या आपकी बड़ी हो गई यानी 3/4 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा 4/7 से। तो इस तरह से पहला प्रश्न आपका हल हो गया। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। बहुत ही आसान है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है और इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 गुणे 13 कर देना है तथा दूसरे में क्या करना है 11 गुणे 7 कर देना है। तो 13 5 65 हो जाएगा और यहाँ पर 11 7 77 हो जाएगा। कौन सा बड़ा है आप देख सकते होंगे, इस बार इधर वाला यानी दाएं साइड का बड़ा हो गया है। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 5/11 जो है वो इस बार छोटा हो गया है किससे, 7/13 से। सबसे आसान विधि है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है, तिर्यक का गुणा कर देना है, फटाफट हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे पार्ट में देखिए 17 का इधर गुणा करना है, 13 का इधर गुणा करना है, तो हो जाएगा 11 गुणे 13 और उधर जब गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 17 गुणे 7। अब 11 का 13 में गुणा करना है तो 11 3 33, 11 कम 11 और 3 14, 143 हो जाएगा। और इधर जब करेंगे 17 7 119 हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि इस साइड वाली नंबर बड़ी आ गई है यानी बाएं साइड की, तो ये हमारी बड़ी नंबर है। तो ये वाला जो 11/17 है, 11/17 है वो क्या है, बड़ा हो जाएगा 7/13 से। इस तरह से बच्चों आप सीख गए हैं, इसको भी इसी तरह से कर लीजिएगा। कभी कभी बराबर भी आ सकता है, जैसे 5वां पार्ट है, इसमें तिर्यक गुणा यहाँ कर दीजिए और इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 3 8 24 हो जाएगा और 4 6 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये बराबर आ रहा है, अतः आप कह सकते हैं कि 3/4 जो भिन्न है वो 6/8 के क्या है, बराबर है। इस तरह से फटाफट प्रश्नों को 1 सेकंड से कम सेकंड में ही कर देंगे। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। यहाँ पर युग्म यानी जोड़े में था, पेयर में था, और यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, 1 से अधिक भिन्न रहेंगे तो उसमें कहा जाएगा कि बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में लिखिए, सबसे छोटा बताइए सबसे बड़ा बताइए। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, यहाँ जब ऐसे प्रश्न आ जाता है तो तिर्यक गुणा वाला प्रोसेस करेंगे, तब 2 को लेकर के करेंगे तो 2 स्टेप में करना पड़ेगा या 3 स्टेप में। इसमें सबसे ज़रूरी क्या होगा बच्चों, एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना बच्चों, एलसीएम। किसका एलसीएम, डिनोमिनेटर, हर का एलसीएम लेना है, हर का एलसीएम लेना है। तो हर का एलसीएम जब लेंगे 4 5 और 10 का, तो कौन सी संख्या है जो 4 5 10 से कट जाएगी, वो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, जो 3/4 है और 2/5 है और 7/10 है, इन सभी का हर क्या कर देना है 20 कर देना है। हर क्या कर देना है 20 कर देना है। अब ये देखना है कि इसमें इसका कितना गुना हो गया है, कितना पहाड़ा आप पढ़ रहे हैं, कितना टेबल पढ़ रहे हैं, कितना आपने गुणा किया है। तो 4 का गुणा कितनी बार किया है,
5 बार किया है तो ये 2 भाई हैं, एक भाई को अगर हम 5 बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो इसका ऊपर वाला जो बैठा है भाई कहेगा मेरा भी 5 बार पहाड़ा पढ़ो, तो 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ आएगा 15 आ जाएगा, कामा लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 5 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, 5 का पहाड़ा जब पढ़ोगे तो 4 बार जाएगा, तो इसके ऊपर वाले को भी 4 बार पहाड़ा पढ़ दो तो 8 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ प्लस भी लगा सकते हो, नहीं तो कामा लगाओ। 10 का पहाड़ा कितनी बार जा रहा है, 10 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जा रहा है, कितनी बार, 2 बार पहाड़ा जा रहा है, तो अंश का भी 2 बार पहाड़ा पढ़ दो बच्चों तो हो जाएगा 14। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा जो नया भिन्न बढ़ेगा 15/20 बनेगा, 8/20 बनेगा और 14/20 बनेगा। तो इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आप व्यवस्थित कर सकते हो। तो अब हम लोगों को मिल गया है छोटा और बड़ा। हमको पता चला कि 3/4 का मान आ जाएगा 15/20 आ जाएगा और 8/20 आ जाएगा। किसका मान, दूसरे का मान 8/20 आ जाएगा और तीसरे का मान 14/20 आ जाएगा। अब इसमें छोटा बड़ा करना है बच्चों, तो आप देख सकते हो, इसको देखो जब हर समान है तो अंश से ही कंपेयर यानी तुलना कर सकते हैं। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, पहले क्या आएगा छोटा वाला 8/20 आएगा, फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा 14/20 हो जाएगा, इससे बड़ा क्या हो जाएगा 15/20 हो जाएगा। अब इसी की सहायता से उत्तर देंगे। 8/20 किसके लिए आया है, 2/5 के लिए आया है, इससे बड़ा 14 है, तो 14 वाला कौन है 7/10 है, तो 7/10 कर देंगे बच्चों। और इससे बड़ा क्या होगा 15/20 है, 15/20 किसके लिए है 3/4 के लिए आया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारे भिन्न हैं वो बढ़ते क्रम में हो गए हैं। इसमें सबसे छोटा अगर देखना है तो 2/5 हो जाएगा, सबसे बड़ा अगर देखना है तो 3/4 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान ये होता है, एलसीएम लेकर के हरों को समान कर देना है। हरों को समान करने के बाद हम देखेंगे कि अंशों की तुलना करने से ही ये भिन्न हमारा छोटा बड़ा पता चल जाएगा। बाकी भागों को बच्चों आप करेंगे और अपने टीचर को दिखाएंगे। धन्यवाद बच्चों। अब हम अगली वीडियो में और प्रश्नों को हल करेंगे।